ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर मैंने इस तीर्थ की रक्षा के लिए देवियों की आराधना करके जिस प्रकार उन्हें स्थापित किया वे प्रसंग सुनो। जैसे सबकी आत्मा परमेश्वर सब भूतों में व्यापक है, उसी प्रकार उनकी शक्ति परमेश्वरी प्रकृति भी नित्य एवं व्यापक है। शक्ति के प्रसाद से मनुष्य सुख और समस्त संपदाओं को प्राप्त करता है। अर्जुन, भगवती ईश्वरी संपूर्ण भूतों में इस प्रकार स्थित है: बुद्धि, हिम, पुष्टि, लज्जा, तुष्टि, शांति, क्षमा, स्पृहा, श्रद्धा, चेतना, मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति तथा प्रभु शक्ति। इन सब रूपों में परमेश्वरी शक्ति ही सर्वव्यापक है। यही अविद्या रूप से बंधन का और विद्या रूप से मोक्ष का कारण होती हैं। सदा इसी की आराधना करके इंद्र आदि देवताओं ने ऐश्वर्य प्राप्त किया है। भगवती शक्ति ही परा प्रकृति है, वही अनेक भेदों भिन्न भिन्न अनेकों रूपों में स्थित है। इसलिए मैंने जिन महादेवियों को जहाँ स्थापित किया है वे सुनो। चारों दिशाओं में चार महाशक्तियों की स्थापना की गई। पूर्व दिशा में स्कंद स्वामी के द्वारा सिद्ध अंबिका की स्थापना हुई। उन्हीं को सृष्टि की आदि में प्रकट हुई मूल प्रकृति कहते हैं। सिद्धों ने उनकी आराधना की है, इसलिए उनका नाम सिद्ध अंबिका है। दक्षिण दिशा में तारा देवी विराजमान है, उनकी स्थापना मैंने ही की है। ये वही तारा देवी हैं जिन्होंने देवताओं को तारने के लिए भगवान कश्यप का आश्रय लिया है। उन्हीं के आवेश से युक्त होने के कारण जगत गुरु भगवान कूर्म ने देवताओं का उद्धार किया। ये गिरिराज नंदिनी तारा बड़ी आराधना के बाद मेरे द्वारा यहाँ लाई गई हैं। ये करोड़ों देवियों से घिरी हुई बड़ी उग्र देवी हैं। मेरे प्रति आदर का भाव होने के कारण मेरी प्रार्थना से दक्षिण दिशा में आकर रहती हैं। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में शुभ स्वरूपा भास्वरा देवी स्थित हैं, जिनसे व्याप्त होकर सूर्य आदि मंडल प्रकाशित होते हैं, जिनकी शक्ति से संपूर्ण नक्षत्र मंडल सब ओर आते जाते हैं। ये भास्वरा देवी हैं। ये बड़ी प्रबल शक्ति हैं। मैं आराधना करके ब्रह्मांड कटाह से उन्हें यहाँ लाया हूँ। वे कोटि देवियों से आवृत होकर यहाँ रहती हैं और सदा पश्चिम दिशा की रक्षा करती हैं। उत्तर दिशा में योग नंदिनी देवी का निवास है, जो पूर्व काल में भगवती पराप्रकृति के शरीर से प्रकट हुई तथा जिनकी निर्मल दृष्टि से देखे जाने पर चारों सनकादिकों ने योग प्राप्त कर लिया। इसलिए सनकादि महात्माओं ने उन्हें योगेश्वरी कहा है। उन्हें भी मैं आराधना करके अंडकटाह से ही लाया हूँ। वे योगिनियों से घिरी हुई यहाँ उत्तर दिशा में निवास करती हैं। इस प्रकार ये चार महाशक्तियां इस तीर्थ में सदा स्थित रहती हैं। तदंतर मैं 9 दुर्गाओं को भी यहाँ लेके आया। उनका परिचय सुनो। त्रिपुरा नाम से प्रसिद्ध एक उच्च कोटि की देवी हैं, जिनसे आविष्ट होकर जगदीश्वर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को भस्म किया। इसलिए भगवान हर ने त्रिपुरा कहकर स्वयं देवी दुर्गा का स्तवन किया। अतः वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। मैं उनकी आराधना करके उन्हें अमरेश पर्वत से यहाँ लाया हूँ। भक्तों को मनोवांछित कामनाएं देने वाली वे त्रिपुरा देवी भट्ट आदित्य के समीप विराजमान है। इनके सिवा दूसरी कोलंबा नाम की देवी है, जो सनातन महाशक्ति हैं। उन्हीं के आवेश से युक्त होकर वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को जल से ऊपर उठाया था। इसलिए भगवान विष्णु ने कोलंबा नाम से उनकी स्तुति और पूजा की है। अर्जुन, मैंने शक्ति योग से कोलंबा देवी को प्रसन्न किया है। वे वराहगिरी पर निवास करती हैं, वहीं से मैं उनको यहाँ लाया हूँ। तीसरी दुर्गा भी इस पूर्व दिशा में ही स्थित है। उनका नाम कपालेशा है। मैंने और कार्तिकेय जी ने उनकी स्थापना की है। उनके प्रभाव का वर्णन पहले किया जा चुका है। वे नरश्रेष्ठ धन्य हैं जो कपालेश्वर की पूजा करके उन कपालेशा देवी का नित्य दर्शन करते हैं। वे संपूर्ण विश्व की शक्ति हैं। इस प्रकार 3 दुर्गाएं पूर्व दिशा में विराज रही हैं। अब पश्चिम दिशा में जो परम उत्तम 3 दुर्गाएं सुशोभित हैं, उनका वर्णन सुनो। पश्चिम में जो स्वर्णाक्षी देवी हैं, वे समस्त ब्रह्मांड का भली भांति पालन करने वाली हैं। मैंने बड़ी आराधना करके इस तीर्थ में उन्हें विराजमान किया है। जो उन्हें प्रणाम तथा भक्ति पूर्वक उनका पूजन करते हैं, वे 33 करोड़ देवियों के समादर के पात्र होते हैं। पश्चिम में दूसरी महादुर्गा
चर्चिता भी निवास करती हैं। उन्हें मैंने बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना करके रसातल से यहाँ लाया है। उसी दिशा में तरलोक के विजया नाम से प्रसिद्ध तीसरी महादुर्गा का भी निवास है, जिनकी आराधना करके रोहिणी वल्लभ चंद्रमा ने त्रिभुवन में विजय प्राप्त की थी। उनको मैं सोमलोक से लाया हूँ। वे पूजित होने पर सदा विजय देने वाली हैं। अब उत्तर दिशा में निवास करने वाली देवियों के परिचय सुनो। उत्तर में भी एक वीरा आदि 3 देवियां स्थित हैं। एक वीरा देवी पूजन तथा आराधन करने पर मनुष्यों को उनकी समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करती हैं। अर्जुन, उन्हें मैं बड़ी आराधना के बाद ब्रह्मलोक से लाया हूँ। उनका नाम कीर्तन भी दुष्टों का विनाश करने वाला है। दूसरी हर सिद्धि नाम वाली दुर्गा देवी हैं, जो बड़ी बलवती हैं। उन्हें मैं शाकोत्तर नामक स्थान से आराधना करके लाया हूँ। जो लोग हर सिद्धि की उपासना में तत्पर रहने वाले हैं, उनके पास डाकिनी आदि नहीं जाती। तीसरी दुर्गा चंडिका देवी ईशान कोण में स्थित है। वही 9वीं दुर्गा है। उन्होंने पार्वती के शरीर से निकलकर रोषपूर्वक चंडमुंड नामक महान असुरों का संहार किया था, जो थोड़ी या बहुत सामग्री के द्वारा कात्यायनी देवी का पूजन करते हैं। उन्हें करोड़ों देवियों से घिरी हुई वे दुर्गा देवी ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। जो मनुष्य देवी को प्रणाम करता है, वे सब प्रकार के अरिष्टों से छुटकारा पा जाता है। नारद जी कहते हैं, अब मैं सोमनाथ की महिमा का स्पष्ट रूप से वर्णन करूंगा। जो इसका श्रवण व कीर्तन करता है, वे सब पापों से छुटकारा पा जाता है। अर्जुन, पहले की बात है, त्रेता युग में गौड़ देश के भीतर 2 महातेजस्वी ब्राह्मण थे। एक का नाम था ऊर्जयंत और दूसरे था प्राल्य। उन दोनों ने एक दिन पुराण में एक श्लोक देखा। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे श्लोक देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। श्लोक कुछ इस प्रकार था। ब्रह्मा जी ने पुलस्त्य मुनि से प्रभास आदि तीर्थों का वर्णन किया है। जिन्होंने इनमें डुबकी नहीं लगाई, उन्होंने तीर्थों का सेवन नहीं किया। ये श्लोक पढ़कर वे बार बार इसे दोहराने लगे। तदंतर वे दोनों ब्राह्मण प्रभास स्नान के लिए घर से निकले और वनों में एवं नदियों को धीरे धीरे पार करते हुए महर्षियों से सेवित कल्याण में नर्मदा नदी के पार तक चले गए। मार्ग में गुप्त क्षेत्र महिसागर संगम की महिमा सुनकर वहां स्नान करके पुनः वे प्रभास के ही पथ पर चल पड़े। वे मार्ग सर्वथा जन शून्य था। वे दोनों यात्री भूख और प्यास से बहुत पीड़ित हुए और सिद्धलिंग के समीप पहुंचकर मूर्छित हो गए। फिर 2 ही घड़ी के बाद कुछ चेत में आने पर पार्ले के उर्जयंत से धैर्य पूर्वक कहा, सखे, मुझे यहाँ कुछ सुनाई पड़ा है, भेद बतलाता हूँ, सुनो। तीर्थ यात्रा से थककर मनुष्य ज्यों ज्यों शिथिल एवं कांतिहीन होता जाता है, त्यों त्यों उसके लिए हुए दान से भगवान सोमनाथ प्रसन्न होते हैं। ये बात एक दूसरे से कह सुनकर मूर्छा दूर होने के बाद उर्जयन और पार्ल्य लौटते हुए प्रभास क्षेत्र की ओर चले। उनकी ये निष्ठा देखकर भगवान शंकर ने दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन दोनों के शरीर को अपनी कृपा दृष्टि से देखकर सुदृढ़ एवं सबल बना दिया। तब ये दोनों प्रभास क्षेत्र में शिवजी के स्थान को चले गए। वे ही ये 2 सोमनाथ सिद्धेश्वर के समीप विद्यमान है। पश्चिम में उर्जयन और पूर्व में प्रालेश्वर है, जो सोमकुंड के जल में तथा महिसागर संगम में धीरे से स्नान करके युगल सोमनाथ का दर्शन करता है, वे जन्म भर के पापों से छूट जाता है। ब्रह्मा जी ने यहाँ हटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना करके एकाग्रचित हो उसकी स्तुति की थी। अर्जुन, उस स्तुति को सुनो। भगवान रुद्र सूर्य के समान अमित तेजस्वी हैं। आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्ति करने वाले, भव दुखों को दूर भगाने वाले रुद्र तथा जल में रस हैं। आपको नमस्कार है। आप संहारकारी श्रव हैं। पृथ्वी आपका रूप है। आप नित्य सुंदर गंध धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप सबके ईश्वर तथा वायु रूप हैं। आपने ही कामदेव का नाश किया है। आपको नमस्कार है। आप पशुओं के अधिपति, पालक तथा अत्यंत तेजस्वी हैं। आपका स्वरूप भयंकर है। यह आकाश आपका ही एक रूप है। आप शब्द मात्र परमेश्वर को नमस्कार है। आप महादेव हैं, सोम हैं तथा अमृत स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप उग्र रूप, यजमान मूर्ति तथा कर्मयोगी हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार दिव्य नामों के साथ उच्चारित इस हटकेश्वर स्तोत्र का, जिसका निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया, जो पढ़ता है अथवा सुनता है, वे भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त होता है।
इसमें संदेह नहीं है। महिसागर संगम में इस प्रकार के बहुत से पवित्र तीर्थ हैं जिनका मैंने संक्षेप से वर्णन किया। अर्जुन बोले, मुने, आपके द्वारा स्थापित महिसागर संगम में जो जो प्रधान तीर्थ हैं उनका मुझसे वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, अर्जुन, महिसागर संगम में जो जो मुख्य तीर्थ हैं उन्हें बतलाता हूँ। उस तीर्थ में जयादित्य नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान है। उनके प्रादुर्भाव की कथा सुनो। मैं इस महिसागर संगम स्थान की स्थापना करके कुछ काल के अनंतर भगवान सूर्य का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया। वहां प्रणाम करके आसन पर बैठ जाने के बाद सूर्य देव ने अर्घ्य से मेरा पूजन किया और हंसकर मधुरवाणी में कहा, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? मैंने उत्तर दिया, प्रभु, मैं भारतवर्ष के महीनगर से आपका दर्शन करने के लिए ही आया हूँ। सूर्यदेव बोले, आपने जो वहां स्थान स्थापित किया है उसमें जो ब्राह्मण निवास करते हैं उनके गुण मुझसे बतलाइए। वे ब्राह्मण कैसे गुणों से युक्त हैं? भगवान सूर्य के ऐसा पूछने पर मैंने फिर उत्तर दिया, भगवान, यदि मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ तो मुझ पर यह दोष लगाया जा सकता है कि ये आपने आत्मीय जनों की स्तुति करता है और निंदा के तो वे पात्र है ही नहीं। फिर निंदा कैसे कर सकता हूँ? दोनों ही ओर संकट है। अथवा उन महात्मा ब्राह्मणों की महिमा तो अपार है। यदि मैंने उसे बहुत घटा करके कह दिया तब तो मुझे महान दोष ही लगेगा। अतः मेरी ये सम्मति है कि यदि आप मेरे द्वारा पूजित द्विजेंद्रों की महिमा श्रवण करना चाहते हो तो स्वयं वहां चलकर उन्हें देखें। मेरी ये बात सुनकर भगवान सूर्य को बड़ा विस्मय हुआ। वे बार बार कहने लगे, मैं स्वयं ही चलकर उनका दर्शन करूंगा। यूं कहकर भगवान भास्कर ने मुझे तो विदा कर दिया और अपनी योग शक्ति के प्रभाव से आकाश में तपते हुए भी दूसरे स्वरूप से समुद्र के तट को चल दिए। उन्होंने महातेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। त्रिकाल स्नान से जैसे पिंगल वर्ण की जटा हो जाती है वैसे पिंगल वर्ण की जटा धारण किए हुए और महात्मा को मेरे ब्राह्मणों ने देखा। फिर तो वे हारित आदि द्विज अपनी भ्रमशाला से उठकर उन ब्राह्मण देवताओं की ओर दौड़ पड़े। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल रहे थे। नए आए हुए उन श्रेष्ठ द्विज को नमस्कार करके वे सब के सब प्रसन्नता पूर्वक बोले, विप्रवर, आज हमारा दिन बड़ा ही पुण्यजनक है। आज ये स्थान परम उत्तम है क्योंकि आपने स्वयं कृपा करके यहाँ पदार्पण किया है। इसमें संदेह नहीं है कि उत्तम ब्राह्मण कृपा करके ही किसी धन्य गृहस्थ को पवित्र करने के लिए उसके घर अतिथि के रूप में पधारते हैं। अतः आप इन पैरों से चल फिरकर आज हमारे गृह को पवित्र कीजिए। साथ ही दर्शन, भोजन और विश्राम आदि के द्वारा हमारे सहित इस स्थान को भी पावन बनाइए। अतिथि बोले, ब्राह्मणों, भोजन दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक तो दूसरा परम। अतः मैं आप लोगों का दिया हुआ उत्तम परम भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। अतिथि की ये बात सुनकर हारित ने अपने 8 वर्ष के बालक से कहा, बेटा कमठ, क्या तुम ब्राह्मण के बताए हुए भोजन को जानते हो? कमठ ने कहा, पिताजी, मैं आपको प्रणाम करके वैसे परम भोजन का परिचय दूंगा तथा ब्राह्मण देवता को वे भोजन देकर तृप्त भी करूंगा। प्रकृति आदि 24 तत्वों के समुदाय को जो तृप्त करता है वही प्राकृतिक भोजन कहलाता है। वे 6 रसों और 5 भेदों वाला बताया गया है। उसके भोजन करने से शरीर रूपी क्षेत्र की तृप्ति होती है। दूसरा जो परम भोजन कहा गया है उसकी व्याख्या इस प्रकार है, परम कहते हैं आत्मा को, उसका जो भोजन है वही परम भोजन है। अतः नाना प्रकार के धर्म का जो श्रवण है उसे अन्न कहा गया है। क्षेत्रज्ञ आत्मा उस अन्न का भोगता है और दोनों कान उस अन्न को ग्रहण करने के लिए मुख हैं। पिताजी, वही परम भोजन आज मैं इन ब्राह्मण देवता को दूंगा। विप्रवर, आपकी जो इच्छा हो पूछिए। विद्वान ब्राह्मणों की इस सभा में अपनी शक्ति के अनुसार मैं आपको संतुष्ट करूंगा। कमठ की ये महत्वपूर्ण बात सुनकर अतिथि ब्राह्मण ने मन ही मन उसकी सराहना की और ये प्रश्न उपस्थित किया, जीव कैसे उत्पन्न होता है? कमठ ने कहा, ब्राह्मण, पहले गुरु को, उसके बाद धर्म को नमस्कार करके मैं इस वेद वर्णित प्रश्न का यथाशक्ति समाधान करूंगा। जीव के जन्म लेने में 3 प्रकार का कर्म कारण होता है, पुण्य, पाप और उभय मिश्रित। अर्थात कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। इन कर्मों के अनुसार जो सात्विक पुरुष है वे स्वर्ग में जाता है। फिर समय अनुसार जब स्वर्ग से नीचे गिरता है तब संसार में धनी, धर्मी और सुखी होता है।
जो तमोगुणी पुरुष है वे नरक में पड़ता है और वहां नाना प्रकार की यातनाएं भोगने के पश्चात यहाँ आकर स्थावर योनि में जन्म लेता है। तदंतर दीर्घ काल तक उस योनि में रहते हुए महात्मा पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, उपभोग और समीप बैठने आदि से स्थावर शरीर से मुक्त होकर वे मनुष्य होता है। मनुष्य होने पर भी वे दुखी, दरिद्रता आदि से घिरा हुआ विकलेंद्रिय होता है, अर्थात अंधा, बहरा, काना, कुबड़ा, लंगड़ा या लूला होता है। ये सब लोगों के प्रत्यक्ष है। ये सब पाप का ही लक्षण है। जो पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित क्रम वाला पुरुष है वे पशु पक्षी आदि की योनि को प्राप्त होता है। तत्पश्चात वे संसार में मनुष्य होता है। जिसका पुण्य अधिक और पाप थोड़ा होता है वे पहले दुखी होकर पीछे सुखी होता है। जिसका पाप बहुत अधिक और पुण्य बहुत कम होता है वे पहले सुखी और पीछे दुखी होता है। ये मिश्रित कर्म का लक्षण है। इनमें से पहले मनुष्य की उत्पत्ति का प्रसंग सुनिए। पुरुष और स्त्री के वीर्य तथा रज का संगम होने पर सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि तथा शुभाशुभ कर्म संस्कार के साथ जीव गर्भ में प्रवेश करके रजो वीर्यमल कलल में स्थित होता है। उस समय वे मूर्छित अवस्था में रहकर 1 मास तक कलल में ही पड़ा रहता है। दूसरा महीना आने पर वे कललाकार जीव घनीभाव को प्राप्त हो जाता है। तीसरे महीने में उसके अपयव्यों का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार होते हुए 7वें महीने में वे माता के खाए पिए हुए अन्न और जल का सार अंश ग्रहण करने लगता है। 8वें और 9वें महीने में उस बालक को गर्भ में बड़ा उद्वेग प्राप्त होता है। उसके सब अंग झिल्ली में लपेटे हुए होते हैं। हाथों की अंगुलियां मुख से बंधी होती हैं। यदि गर्भ का बालक अधिकतर उदर के मध्य भाग में रहता है तब वे नपुंसक होता है। यदि वाम भाग में रहता है तो कन्या होती है और यदि दक्षिण भाग में रहा करता है तो पुरुष होता है। इस प्रकार वे उदर के किसी एक भाग में स्थित होता है। जिन योनियों में वे जन्म लेता है उनका ज्ञान उस समय होता है। इतना ही नहीं, उसे पहले के अनेक जन्मों की बातों का भी स्मरण हो जाता है। वे गाढ़ अंधकार में अदृश्य होकर पड़ा रहता है। वहां की दुर्गंध से वे अत्यंत मोह को प्राप्त होता है। यदि माता ठंडा जल पीती है तो उसे सर्दी मालूम होती है। यदि गर्म जल पीती है तो उसे गर्म का अनुभव होता है। माता के मैथुन या परिश्रम करने पर उसको क्लेश होता है। यदि माता को कोई रोग है तो उससे गर्भ के बालक को भी पीड़ा होती है। इसके सिवा इस बालक को स्वयं भी ऐसे रोग होते हैं जिन्हें माता पिता नहीं देख पाते। अधिक सुकुमारता होने से वे रोग गर्भस्थ शिशु के अंगों में तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं। उस अवस्था में थोड़े से समय को भी वे 100 वर्षों के समान दुस्सह मानता है। अपने प्राचीन कर्मों से भी गर्भ में बालक को बड़ा संताप होता है। वहां वे बार बार पुण्य करने के मंसूबे बांधता है। यदि मैं मनुष्य शरीर में जन्म और जीवन पा जाऊं तो ऐसा कार्य करूंगा जिससे निश्चय ही मेरा मोक्ष हो जाएगा। सीमोत्तरयंत संस्कार के बाद उपर्युक्त चिंता में पड़े हुए बालक के शेष 2 मास अधिक पीड़ा के कारण 3 युगों के समान बीतते हैं। तत्पश्चात जन्म का समय आने पर प्रसूति वायु से प्रेरित होकर नीचे मुख वाला वे बालक बड़ी पीड़ा का अनुभव करता है तथा योनि के संकीर्ण द्वार से कष्टपूर्वक निकलने लगता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो कोई उसकी चमड़ी नोच रहा हो। किसी के हाथ का स्पर्श आदि भी उसे आरे की धार के स्पर्श सा जान पड़ता है। जन्म लेने के पश्चात वह अचेत बालक केवल माता के स्तन मात्र को जानता है। पूर्व कर्मों के अधीन होने के कारण उसका गर्भगत ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर तो वे पूर्वत काले, लाल और सफेद तामस राजक और सात्विक कर्म करने लगता है। मनुष्य का शरीर एक घर के समान है। इसमें हड्डियों की प्रधान स्तंभ है। नस नाड़ियों के बंधन से ही ये बंधा हुआ है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से लिपा हुआ है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्य का पात्र है। 7 धातु रूपी 7 दीवारों से यह अत्यंत दृढ़ बना हुआ है। केश और रोम रूपी घास फूस से इसे छाया गया है। मुखी इस घर का प्रधान दरवाजा है। शेष 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, लिंग और गुदा, ये 8 खिड़कियां इस घर की शोभा बढ़ा रही हैं। दोनों ओंठ मुख रूपी द्वार के किवाड़ है। दांतों की अर्गला से इस द्वार को बंद किया गया है। नाड़ी ही इसकी नाली और पसीने आदि ही इसके गंदे जल के प्रवाह है। ये देह गेह कफ और पित्त में डूबा हुआ है। जरावस्था और शोक से व्याप्त है। काल की मुख अग्नि में इसकी स्थिति है। राग और द्वेष आदि से ये सदा ग्रस्त रहता है।
तथा ये नाना प्रकार के शोक की उत्पत्ति का स्थान है। इस प्रकार मनुष्यों का ये देह रूपी गेह उत्पन्न होता है, जिसमें क्षेत्रज्ञ आत्मा गृहस्थ के रूप में निवास करता है और बुद्धि उसकी गृहिणी है। इस शरीर में रहकर जीव नाना प्रकार के साधनों में संलग्न हो नरक, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। अतिथि बोले, वत्स कमठ, तुम्हारी बुद्धि तो वृद्धों की सी है। तुम बहुत अच्छा प्रतिपादन कर रहे हो। अब मैं तुमसे शरीर का लक्षण सुनना चाहता हूँ, उसे बताओ। कमठ ने कहा, विप्रवर, जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा ही ये शरीर भी बताया जाता है। पैरों का मूल तलवा पाताल है, पैरों का ऊपरी भाग रसातल है, दोनों गुल्फ तलातल है, दोनों पिंडलियों को महातल कहा गया है, दोनों घुटने सुतल, दोनों जांग, दोनों उरु तथा कटिभाग अतल लोक है। नाभि को भूलोक, उदर को भुवर लोक तथा वक्ष स्थल को स्वर्गलोक, ग्रीवा को महरलोक और मुख को जनलोक कहते हैं। दोनों नेत्रों तपोलोक है तथा मस्तक को सत्यलोक कहा गया है। जैसे पृथ्वी पर 7 दीप स्थित हैं, उसी प्रकार इस शरीर में 7 धातुएं हैं। उनके नाम सुनिए, त्वचा, रक्त, मांस, मैदा, हड्डी, मज्जा और वीर्य। ये 7 धातुएं हैं। शरीर में 308 हड्डियां हैं तथा 30,56,009 नाड़ियां बताई गई हैं। जैसे नदियां इस पृथ्वी पर जल बहाती हैं, उसी प्रकार वे नाड़ियां शरीर में उसका रस का संचार करती हैं। ये शरीर 3.5 करोड़ स्थूल एवं सूक्ष्म रोए से आच्छादित है। स्थूल रोए तो दिखाई देते हैं और सूक्ष्म नहीं दिखाई देते। शरीर में 6 अंग प्रधान बताए जाते हैं, 2 बाह, 2 जांघें, मस्तक और उदर। देह के भीतर 3.5 व्याम, पुरुष की 3 आंतें हैं, स्त्रियों की आंतें 3 व्याम की हो जाती हैं। वेद वेता द्विज ऐसा ही कहते हैं। हृदय में एक कमल बताया जाता है, जिसकी नाल तो है ऊपर की ओर, मुख है नीचे की ओर। उस हृदय कमल के वाम भाग में पलीहा है और दक्षिण भाग में यकृत। शरीर में मज्जा, मेदा, वसा, मूत्र, पित्त, कफ, विष्ठा, रक्त तथा रस के गड्ढे हैं। इनका माप 2-2 अंजलि माना गया है। उन्हीं गड्ढों से प्रवृत्त होकर वे मज्जा, मेदा आदि धातु इस शरीर को धारण करते हैं। इन गड्ढों के सिवा शरीर में 7 शिवनी विशेष नाड़ी है। इनमें से 5 तो मस्तक की ओर गई हैं, 1 नाड़ी लिंग तक तथा 1 जीवा तक गई है। सब नाड़ियां नाभि कमल से ही सब और गई हैं। इन सब में मस्तक की ओर गई हुई 3 नाड़ियां प्रधान हैं, सुषुम्ना, ईडा और पिघला। ईडा और पिघला नाड़ी नासिका के द्वार तक पहुंची हुई है। यही दोनों शरीर की वृद्धि एवं पुष्टि करने वाली हैं। शरीर में वायु, अग्नि तथा चंद्रमा ये 5-5 भागों में विभक्त होकर स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान ये वायु के 5 भेद माने गए हैं। उच्छ्वास ऊपर की ओर श्वास खींचना, निश्वास श्वास को बाहर निकालना तथा अन्न और जल को शरीर के भीतर पहुंचाना, ये 3 प्राण वायु के कर्म हैं। कंठ से लेकर मस्तक तक इसका निवास स्थान है। मल, मूत्र तथा वीर्य का त्याग और गर्भ को योनि से बाहर निकालना, ये अपान वायु का कर्म बताया गया है। इसका स्थान गुदा के ऊपर होता है। समान वायु खाए हुए अन्न को धारण करती है, उसके विभिन्न अंशों को बिलकाती तथा संपूर्ण शरीर में रस का संचार करती है। बेरोक टोक विचरती है। वाक्य बोलना, उद्गार तथा कर्मों के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करना, ये उदान वायु के कार्य हैं। इसका स्थान कंठ से लेकर मुख तक है। व्यान वायु सदा हृदय में स्थित रहती है और संपूर्ण देह का भरण पोषण करती है। धातु को बढ़ाना, पसीना, लार आदि को निकालना तथा आंख के खोलने मीचने की क्रिया, ये सब व्यान वायु के कार्य हैं। पाचक, रंजक, साधक, आलोचक तथा भ्राजक, इन 5 रूपों में अग्नि इस शरीर के भीतर स्थित है। पाचक अग्नि सदा पक्वाश्य में स्थित होकर खाए हुए अन्न को पचाती है। रंजक अग्नि अस्माय आमाशय में स्थित होकर अन्न के रस को रंगकर रक्त के रूप में परिणत करती है। साधक अग्नि हृदय में रहकर बुद्धि और उत्साह आदि को बढ़ाती है। आलोचक अग्नि नेत्र में निवास करके रूप देखने की शक्ति बढ़ाती है तथा भ्राजक अग्नि त्वचा में स्थित होकर शरीर को निर्मल एवं कांतिमान बनाती है। कलेदक, बोधक, तर्पण, श्लेषण तथा आलंबक, इन 5 रूपों में चंद्रमा का शरीर के भीतर निवास है। कलेदक चंद्रमा पक्वाश्य में स्थित होकर प्रतिदिन खाए हुए अन्न को गलाता है।
बोधक रसनेंद्रिय में रहकर मधुर आदि रसों का अनुभव कराता है। तर्पण चंद्रमा मस्तक में स्थित होकर नेत्र आदि इंद्रियों की तृप्ति एवं पुष्टि करता है, इसलिए उसका नाम तर्पण है। श्लेषण सब संधियों में व्याप्त होकर उन्हें परस्पर मिलाए रखता है तथा आलंबक चंद्रमा हृदय में स्थित होकर शरीर के सब अंगों को परस्पर अवलंबित करता है। इस प्रकार वायु, अग्नि तथा चंद्रमा ने इस शरीर को धारण कर रखा है। इंद्रियों के छिद्र, रोमकूप तथा उदर का अवकाश भाग, ये सब आकाश जनित है। नासिका, केश, नख, हड्डी, धीरता, भारीपन, त्वचा, मांस, हृदय, गुदा, नाभि, मेदा, यकृत, मज्जा, आंत, आमाशय, शिरा, स्नायु तथा पक्वाश्य, इन सबको वेद वेत्ता विद्वानों ने पृथ्वी का अंश बताया है। नेत्रों में जो श्वेत भाग है वे कब से उत्पन्न होता है और काला भाग वायु से पैदा होता है। श्वेत भाग पिता का तथा काला भाग माता का अंश है। नेत्र में 5 मंडल होते हैं। पहला स्पक्षम मंडल होता है, दूसरा चरम मंडल, तीसरा शुक्र मंडल, चौथा कृष्ण मंडल तथा 5वां दृढ़ मंडल। नेत्र के 2 भाग हैं, अपांग और उपांग। नेत्रों का जो अंतिम किनारा है उसे उपांग कहते हैं और नासिका के मूल भाग से मिला हुआ जो नेत्र का अंश है उसका नाम अपांग है। दोनों अंडकोश, मेदा, रक्त, कफ और मांस, इन 4 धातुओं से युक्त बताए गए हैं। समस्त प्राणियों की जीवा रक्त मांसमयी हो गई है। दोनों हाथ, दोनों होंठ, लिंग और गला, इन 6 स्थानों में चर्म प्रधान मांस और रक्त होते हैं। इस प्रकार इन 7 धातुओं के बने हुए 25 तत्व युक्त शरीर में जीव निवास करता है। त्वचा, रक्त और मांस, ये तीनों माता के अंश से तथा मेदा, मज्जा और अस्थि, ये पिता के अंश से उत्पन्न बताए जाते हैं। इन्हीं 6 कोषों से शरीर का संगठन होता है। ये 5 भौतिक शरीर 5 भूतों से उत्पन्न होने वाला अन्न द्वारा जिस प्रकार पुष्टि को प्राप्त होता है उसका वर्णन करता हूँ। देहधारी जीव पिंड और तथा ग्रास के रूप में जो अन्न खाते हैं उसे प्राण वायु पहले स्थूलाश्य में एकत्रित करती है, फिर उस अन्न में प्रवेश करके अन्न और जल को पृथक पृथक कर देती है। जल को अग्नि के ऊपर रखकर अन्न को उसके ऊपर रखती है और स्वयं जल के नीचे स्थित हो धीरे धीरे अग्नि को उद्दीप्त करती है। वायु से उद्दीप्त हुई अग्नि जल को अत्यंत गर्म कर देती है। फिर उस क्षण जल से वे अन्न सब ओर से पकने लगता है। पकने पर उसके 2 भाग हो जाते हैं, मैल अलग छट जाती है और रस पृथक हो जाता है। मल निकलने के बाद मार्गों से वे छटी हुई मैल शरीर से बाहर हो जाती है। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, जीवा, दांत, लिंग, गुदा, नख और रोमकूप, ये 12 मल के आश्रय हैं। शरीर की सब नाड़ियां सब ओर से हृदय कमल में बंधी हुई हैं। व्यान वायु पूर्वोक्त अन्न रस को उन नाड़ियों के मुख में रख देती है। तब समान वायु सभी नाड़ियों को उस रस से परिपूर्ण करती है। तत्पश्चात वे रसपूर्ण नाड़ियां देह में सब ओर से उस रस को पहुंचा देती हैं। नाड़ियों में स्थित हुआ वे रस रंजक अग्नि की उष्णता से पकड़ने लगता है और पकते पकते रुधिर रूप में परिणित हो जाता है। तदंतर त्वचा, रोम, केश, मांस, स्नायु, शिरा, अस्थि, नख, मज्जा, इंद्रियों की शुद्धि तथा वीर्य की वृद्धि, ये कार्य क्रमश होते हैं। इस प्रकार अन्न का 12 रूपों में परिणाम बताया जाता है। इन सब से बना हुआ ये शरीर पुण्य के लिए प्राप्त हुआ है। जैसे सुंदर रथ भार ढोने के लिए ही होता है। यदि वे भार ना ढो सके तो केवल तेल लगाने आदि नाना प्रकार के यत्नों द्वारा रथ की रक्षा करने से क्या कार्य सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार उत्तम उत्तम भोजनों से पुष्ट किए हुए इस शरीर के द्वारा पुण्य संपादन के सिवा और क्या लाभ है। यदि ये पुण्य नहीं करता तो पशु के तुल्य है। इस विषय में ये श्लोक स्मरण योग्य है। जिस समय जिस देश में और जिस आयु से शुभ तथा अशुभ कर्म किए जाते हैं उसी देश, काल और आयु में कर्ता को उनका फल भोगना पड़ता है। इसलिए अक्षय सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा शुभ कर्म ही करने चाहिए। अन्यथा गर्मी में सूख जाने वाली छोटी छोटी नदियों की भांति समस्त सुख भोग भिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि पाप से बहुत तीव्र दुख प्राप्त होते हैं। अतः पाप कर्म का आचरण कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अपने को पीड़ा देने वाला है। महात्मन, इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न का यथाशक्ति उत्तर दिया है। प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होता है ये बात बता दी गई है।
अब किस प्रकार उसकी मृत्यु होती है ये सुनिए। कर्म के अनुसार आयु क्षीण होने पर जब मनुष्यों का मृत्यु काल उपस्थित होता है, उस समय अपने कर्मों के अधीन रहने वाले जीव को यमराज के दूत शरीर से बाहर खींचते हैं। तब पुण्य और पाप के बंधन से बंधा हुआ जीव पंच तन्मात्राओं को तथा मन, बुद्धि और अहंकार को साथ लेकर शरीर को त्याग देता है। पुण्यात्मा पुरुषों के प्राण मुखमंडल के स्थित 7 छिद्रों के द्वारा बाहर आ जाते हैं। पापियों के प्राण गुदा मार्ग से बाहर होते हैं और योगी पुरुषों के प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर ऊर्ध्व लोक में गमन करते हैं। मृत्यु होने पर जीव उसी क्षण में अतिवाहिक शरीर धारण करता है। वे अंगूठे की प्रोक के पोर के बराबर होता है। उस शरीर का निर्माण अपने ही प्राणों से किया जाता है। उस अतिवाहिक शरीर में जब जीव स्थित हो जाता है, तब यमराज के दूत उस देह को बांधकर बलपूर्वक यमलोक को ले जाते हैं। ये मार्ग तपे हुए भाड़ के समान, गर्म किए हुए लोहे के गोले के सदृश, तपी हुई बालू वाले स्थान की भांति तथा जलते हुए ताम्रपत्र के समान होता है। पृथ्वी से 86,000 योजन दूर यमराज की पूरी है। यहाँ यमदूत पापी जीव को घसीट कर ले जाते हैं। मार्ग में कहीं अत्यंत सर्दी पड़ती है, कहीं अत्यंत दुर्गम स्थान लांघना पड़ता है, कहीं भारी अंधकार छाया रहता है तथा कहीं अग्नि के समान मुख वाले काक, कंक, चंबुक, मक्खी, डांस, मच्छर तथा सांप और बिच्छू आदि जीव काट खाते हैं। उनके काटने पर जीव चीखता और चिल्लाता है, परंतु मरता नहीं। कहीं कहीं भयंकर राक्षस उसे खाते, घसीटते और इधर उधर फेंकते हैं। कहीं तपी हुई बालू वाले अत्यंत भयंकर मार्ग से जलता हुआ पापी जीव ले जाया जाता है। यमपुरी के उस अत्यंत दुस्तर मार्ग को वे केवल 10 मुहूर्त में पार कर लेता है, परंतु उतना ही समय वे 1 वर्ष के बराबर बड़ा भारी समझता है। उस मार्ग में पापी जीवन को पीप और रक्त की धारा बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें बाल ही शैवाल का काम करते हैं। यमलोक में पहुंचने पर यमदूत पापी मनुष्य को ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। पापात्मा जीव काल और अंत तक आदि से घिरे हुए यमराज को बड़े भयंकर रूप में देखता है तथा पुण्य आत्मा पुरुष यमराज को परम शांत सौम्य रूप में दर्शन पाता है। मनुष्य ही यमलोक में जाते हैं, दूसरे प्राणी नहीं। अन्य प्राणियों की मृत्यु होने पर शीघ्र ही किसी न किसी योनि में उनका जन्म हो जाता है। इस प्रकार उनकी योनि पूर्ति मात्र की जाती है। केवल मनुष्य ही प्रेत होते सुने जाते हैं, अन्य प्राणी नहीं। धर्मात्मा पुरुष यमलोक में जाने पर वहां पूजित होता है और पापी जीव बंधन में डाला जाता है। विप्रवर, धर्मात्मा पुरुष जिस प्रकार परलोक में जाते हैं उस मार्ग का वर्णन करता हूँ। जो इस श्लोक में बगीचा और वृक्ष का दान करते हैं, वे फल और फूल वाले वृक्षों की छाया से होकर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। इसी प्रकार जो छत्र दान करने वाले मनुष्य हैं, वे भी छाया में ही सुख से जाते हैं। उपानह, जूता आदि दान करने वाले सवारी से यात्रा करते हैं। कुआं और पोखरा खुदवाने वाले प्यास की पीड़ा से रहित होकर जाते हैं। सवारी, छैया और आसन देने वाले लोग विमानों पर बैठकर जाते हैं। जो लोग भोजन दान करने वाले हैं, वे लोग भक्ष्य भोज्य से भली भांति तृप्त होकर यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले उजाले में जाते हैं। गोदान करने वाले वैतरणी नदी को सुख से पार करते हैं। जो जन्म से ही लेकर जीवन भर भगवान सूर्य, भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे यमदूतों से पूजित होकर भगवान के धाम में जाते हैं। भूमि, गौ, सोना, लोहा, तेल, रुई, नमक और सप्त धान्य दान करके मनुष्य सुखपूर्वक परलोक की यात्रा करते हैं। चित्रगुप्त यमलोक में गए हुए पापी और पुण्य आत्मा पुरुषों की सूचना यमराज को देते हैं। फिर वे 1 वर्ष तक प्रेतलोक में निवास करता है। उसी वर्ष में उसे भोग देह की प्राप्ति होती है। भाई बंधु जो जल युक्त कुंभदान और अन्न आदि दान करते हैं, उसे भी वह प्रतिदिन खाकर पुष्ट होता है। उसने पहले भी जो अन्न आदि का दान कर रखा है, वे भी यमलोक में उसके पास स्वयं उपस्थित हो जाता है। जिसने स्वयं कुछ दान नहीं किया तथा जिसके लिए दूसरा कोई अन्नदाता और जलदाता नहीं, वे यमलोक में भूख और प्यास से पीड़ित होता है। भाई बंधुओं द्वारा किया हुआ जलदान उसके पास नदी होकर पहुंचता है। जिसके लिए यहाँ षोडश श्राद्ध पूर्वक प्रति मास मासिक श्राद्ध नहीं किया जाता, वे प्रेत योनि से मुक्त नहीं होता।
प्रेतलोक में मनुष्यों के दिन के बराबर ही दिन होता है, इसलिए प्रेत को प्रतिदिन 1 वर्ष तक अन्न देना चाहिए। यमलोक में सर्दी, आंधी और धूप के कष्ट से युक्त पापात्मा पुरुष की रक्षा क्षमा शनिक नाम वाले भयंकर यमदूत करते हैं। जैसे इस लोक में भी कठोर पुरुष बंधन में पड़े हुए किसी कैदी की रक्षा करते हैं, जिसके लिए षोडश श्राद्ध पूर्वक प्रेत पिंड नहीं दिए जाते, उसका कई युगों के बाद भी प्रेत योनि से उद्धार नहीं होता। प्रेत पिंड देने के पश्चात जब भाई बंधु 1 वर्ष पूरा होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध का अनुष्ठान करते हैं, तब जीव का भोग शरीर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। पापात्मा जीव भयंकर शरीर प्राप्त करता है और धार्मिक पुरुष को परम उत्तम दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। तदंतर जीव अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। रौरव आदि नरक पाताल तल में स्थित हैं। देवता आदि पुण्य आत्मा स्वर्गलोक के ऊपर सत्यलोक तक निवास करते हैं। इतिहास, पुराण, वेद तथा स्मृतियों में जो पुण्य क्रम विहित है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसके विपरीत पाप नरक करने से नरक होता है। स्वर्ग हो या नरक, वहाँ भी मनुष्य अपने कर्मों के अनुरूप नियत समय तक ही निवास करता है। वर्ष के पहले ही जिसका स्पिंडीकरण श्राद्ध कर दिया जाता है, उसका भी प्रेतत्व 1 वर्ष तक अवश्य रहता है। जिन्होंने अश्वमेध आदि 3 यज्ञों द्वारा यजन किया हो, अथवा ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 देवताओं की पूजा की हो, या जो सम्मुख युद्ध में मारे गए हों, वे कभी प्रेतलोक में नहीं जाते। केवल पुण्य से एकमात्र स्वर्ग की प्राप्ति होती है और केवल पाप से एकमात्र अंधकार पूर्ण नरक में जाना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों के अनुष्ठान से मानव स्वर्ग और नरक दोनों में जाता है और उसी के अनुसार उसको शरीर भी प्राप्त हो जाता है। विप्रवर, जन्म, मृत्यु और परलोकवास आपके इन 3 प्रश्नों को लेकर जैसे कि मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी है, आपसे निवेदन किया। अब और क्या सुनना चाहते हैं, उसे भी कहूँगा। अतिथि बोले, कमठ, तुमने शास्त्रीय मत का आश्रय लेकर परलोक का जो ये स्वरूप बताया है, वे वैसा ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। तथापि इस विषय में नास्तिक, पापाचारी तथा मंद बुद्धि मनुष्य संदेह करते हैं। उनका संदेह दूर करने के लिए तुम कर्मों के फल का निरूपण करो। किस किस पाप कर्म का कौन सा फल यहीं प्राप्त हो जाता है तथा किस पाप के प्रभाव से मनुष्य किस रूप में जन्म लेता है, इन सब बातों को यदि तुम जानते हो तो बताओ। कमठ ने कहा, विप्रवर, इस विषय में मेरे पिता ने जो उपदेश दिया है और मेरे चित्त में जो विचार स्थित है, वे सब आपको बताऊंगा। अब स्थिर होकर सुनिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाले मनुष्य को क्षय का रोग होता है। शराबी के दांत काले होते हैं। सोने की चोरी करने वाले का नख खराब होता है। गुरु पत्नी गामी के शरीर का चमड़ा खराब हो जाता है। इन सबके साथ संसर्ग रखने वाले पुरुष को भी सभी रोग होते हैं। ये 5 प्रकार के रोग लोग महापातकी कहलाते हैं। जो साधु पुरुषों की निंदा सुनता है, वे बहरा होता है। आप ही अपनी कीर्ति का बखान करने वाला पापी गूंगा होता है। गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मनुष्य मिर्गी के रोग से पीड़ित होता है। जो गुरुजनों का अपमान करता है, वे कीड़ा होता है। पूजनीय पुरुषों के कार्य की अपेक्षा करने वाले पुरुष की बुद्धि दूषित होती है। साधु जनों के द्रव्य की चोरी करने का जो जितने पग आगे बढ़ाता है, वे नराधम उतने ही वर्षों तक पंगु होता है। जो दान देकर फिर छीन लेता है, वे गिरगिट की योनि में उत्पन्न होता है। जो क्रोध में भरे हुए पूजनीय पुरुष को प्रसन्न नहीं करता, उसे सिरदर्द का रोग होता है। रजस्वला स्त्री से समागम करने वाला मनुष्य चांडाल होता है। कपड़ा चुराने वाला सफेद कोढ़ से लांछित होता है। आग लगाने वाला काली कोढ़ से रोग से पीड़ित होता है। चांदी चुराने वाला मेढक तथा झूठी गवाही देने वाला मुक्का रोगी होता है। पराई स्त्री को काम भाव से देखने वाला नेत्र रोग से कष्ट पाता है। कुछ देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देता, वे अल्पायु होता है। ब्राह्मण की वृत्ति का अपहरण करने वाला सदा अर्जीर्ण रोग का रोगी और अधम होता है। नैष्टिक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मुंह मोड़ने वाला गृहस्थ सदा रोगी होता है। बहुत सी पत्नियों के होने पर किसी एक ही में अनुराग रखने वाला पुरुष मेदा के क्षय रोग से युक्त होता है। स्वामी ने जिसे किसी कर्म के कार्य में लगा दिया हो, वे यदि अन्यायपूर्वक आचरण करता है अथवा मालिक के धन को स्वयं ही खा जाता है, तो उसे जलोदर रोग होता है। जो बलवान होकर भी किसी के द्वारा सताए जाते हुए दुर्बल की उपेक्षा करता है, उसे बचाने की चेष्टा नहीं करता, वे अंगहीन होता है।
अन्न चुराने वाला भूख से पीड़ित रहता है। व्यवहार में पक्षपात करने वाला मनुष्य जीवा के रोग से युक्त होता है। जो धर्म के कार्य में लगे हुए मनुष्य को उससे मना कर देता है वे पत्नी वियोगी होता है। जो अपनी ही बनाई हुई रसोई में सबसे पहले स्वयं भोजन करता है उसके गले में रोग होता है। पंचयज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करने वाला मनुष्य गांव का सुअर होता है। पर्वों के दिन मैथुन करने वाले को प्रमेह का रोग होता है। और संकट में पड़े हुए मित्र, बंधु, स्वामी तथा प्रिय सेवकों को परित्याग करके उनकी ओर से मन को हटा लेने वाला निर्दयी मनुष्य सदा जीविका के लिए कष्ट पाता है। जो माता पिता, गुरु और स्वामी की छल से सेवा करता है वे बड़े कष्ट से धन पाकर भी उससे वंचित हो जाता है। जो विश्वास करने वाले पुरुष के धन को हड़प लेता है वे सदा दुखों का भागी होता है। जो धार्मिक पुरुष के प्रति शत्रुतापूर्ण बर्ताव करता है वे बोना होता है। जो दुबले बैल को हल या गाड़ी में जोतता है उसकी कमर में मकड़ी का रोग होता है। गाय की हत्या करने वाला जन्म से ही अंधा होता है। गौ को दुख देने वाला मनुष्य पशु से रहित होता है। जो मारने आदि के द्वारा गौ के प्रति निर्दयता का परिचय देता है वे मार्ग में कष्ट भोगता है। सभा में पक्षपात करने वाले को गलगंड का रोग होता है। सदा क्रोध करने वाले चांडाल होता है। चुगली खाने वाले मनुष्य के मुंह से सदा दुर्गंध आती है। बकरी बेचने वाला मनुष्य बहेलिया होता है। कुंड का अन्न भोजन करने वाला मनुष्य सेवक होता है। नास्तिक पुरुष तेली होता है और श्रद्धाहीन मनुष्य मुर्दों के समान बना रहता है। अभक्ष भक्षण करने वाले मनुष्य को गंडमाला का रोग होता है। सबको दुख देने वाला मनुष्य सदा शोक में डूबा रहता है। अनायास अन्याय में से ज्ञान ग्रहण करने वाला मनुष्य मूर्ख होता है। शास्त्र चुराने वाला राक्षस होता है। जो पवित्र कथा से द्वेष करता है वे कीट मुख होता है। नरक से लौटे हुए पुरुष की बुद्धि अत्यंत खोटी होती है। तालाब और बगीचे को नष्ट करने वाला पुरुष बिना हाथ का होता है। व्यवहार में छल का सहारा लेने वाला मनुष्य अपने सेवकों को मारा जाता है। पराई स्त्री से रति करने वाला पुरुष सदा प्रेम रोग से पीड़ित रहता है। खोटा वैद्य वात का रोगी होता है। गुरुपत्नी गामी मनुष्य कोढ़ी होता है। पशुओं से मैथुन करने वाला भी प्रमेही होता है। अपने गोत्र की स्त्री से मैथुन करने वाला संतानहीन होता है। माता, बहन और पतोहू से संभोग करने वाला मनुष्य नपुंसक होता है। कृतघ्न मनुष्य को समस्त कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपसे पापियों का लक्षण संक्षेप से बताया है। संपूर्ण लक्षणों का वर्णन करने में तो चित्रगुप्त भी मोहित हो सकते हैं। ये नरकों से भ्रष्ट हुए पापात्मा सहस्रों योनियों की यातनाएं भोगकर अंत में उपयुक्त चिन्हों से युक्त मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। जो धर्म को नहीं मानते हैं तथा जो दुर्व्यसनियों से पराजित होते हैं उन शेष पापियों को अनुमान से ही जानना चाहिए जिनका पाप नष्ट हो गया है अथवा जो स्वर्ग से लौटे हैं वे समस्त दुर्व्यसनों से मुक्त होकर एकमात्र धर्म का आश्रय लेते हैं। इस विषय में ये श्लोक है। धर्म और दान से सुख प्राप्त होता है और अधर्म से दुख की उत्पत्ति होती है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करें और पाप को सर्वथा त्याग दें। इस लोक और परलोक दोनों लोकों में जो सुख है उसकी प्राप्ति धर्म से ही बताई जाती है। अतः समस्त कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए धर्म में ही मन लगाए। मनुष्य 2 घड़ी ही पुण्य कर्म करते हुए ही जिए। उभय लोक विरोधी कर्म के साथ कल्प भर भी जीने की इच्छा ना रखे। विप्रवर, आपने जो कुछ पूछा उसका मैंने अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन किया है। ये अच्छा कहा गया है हो या नहीं उसके लिए आप क्षमा करें। अब और क्या कहूँ। नारद जी कहते हैं, 8 वर्ष के बालक कमठ का ये भाषण सुनकर भगवान सूर्य अत्यंत विस्मित एवं बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस समय हारित आदि ब्राह्मणों की इस प्रकार प्रशंसा की। अहो, ऐसे उत्तम ब्राह्मणों से ये पृथ्वी धन्य है। भगवान प्रजापति भी धन्य है जिनकी मर्यादा का इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पालन हो रहा है। इस समय इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से चारों वेद भी धन्य हो गए। जिन ब्राह्मणों में से एक बालक की बुद्धि इतनी तीव्र और स्पष्ट है उन हारित आदि ब्राह्मणों की बुद्धि कैसी होगी। निश्चय ही त्रिलोकी में ऐसी कोई बात नहीं जो इन ब्राह्मणों को विदित ना हो। नारद ने इनके विषय में जितना कहा उससे भी ये बहुत बढ़कर है। इस प्रकार उन विप्रों की प्रशंसा करके हर्ष में भरे हुए सूर्यदेव ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं सूर्य हूँ। आपका दर्शन करने के लिए सूर्यलोक से यहाँ आया हूँ।
आज मेरे नेत्र सफल हो गए। आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करने और बैठने से चांडाल भी पवित्र होते हैं। देवऋषि नारद भी सर्वथा धन्य हैं, जो त्रिलोकी के तत्व को जानते हैं, जिनका श्रेय आपके द्वारा उसी प्रकार बढ़ रहा है जैसे वैधुत्री योग में किए हुए दान का पुण्य बढ़ता है। मैं अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तप, विद्या और सदाचार ही बड़प्पन का प्रधान कारण है। देवताओं का संसर्ग निष्फल नहीं होता, इसलिए मुझसे कोई वर मांगिए, मैं उसे आप लोगों को दूंगा। भगवान सूर्य की ये बात सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पादम, अर्घ्य, स्तुति और चंदन से युक्त अत्यंत भक्तिपूर्वक सूर्य देव का पूजन किया और मंडल ब्राह्मण आदि जपनीय मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति की। आदित्य, आपकी जय हो। स्वामीन, आपकी जय हो। आपकी जय हो। निर्मल प्रकाश स्वरूप, आपकी जय हो। वेदों के पालक दीवानाथ सूर्य देव, आपकी जय हो। आप हमारा उद्धार करें। ब्राह्मणों के सबसे प्रधान देवता आप ही हैं। ब्राह्मण सृष्टि सूर्यमयी ही है। आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से हमारे ये स्थान अत्यंत पवित्र हो गया। आज हमारे वेदाध्ययन सफल हो गए। आज हमें अपने समस्त पुण्य कर्मों का फल मिल गया। गोपते, आपका संग पाकर आज हमारा ये ग्रह सफल हो गया। यदि आप हमें वर देना चाहती हैं, तो हम यही मांगते हैं कि आप हमारे स्थान को कभी परित्याग ना करें। भगवान सूर्य बोले, क्योंकि आप लोगों ने पहले जयादित्य कहकर मेरा स्तवन किया है, इसलिए मैं जयादित्य नाम से विख्यात होकर सदा इस स्थान में निवास करूंगा। हे विप्रगण, जब तक पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और नगर विद्यमान है, तब तक मैं इस स्थान में अवश्य रहूंगा, कभी इसका त्याग नहीं करूंगा। यहाँ रहकर मैं अपने भक्तों के दारिद्र, रोग समूह, दाद, खुजली, कोढ़, चक्का तथा अन्य प्रकार की कोढ़ आदि का नाश करता रहूंगा। जो मानव यहाँ प्रतिष्ठित हुए मेरे श्री विग्रह का पूजन करेगा, उसकी उस पूजा को मैं ग्रहण करूंगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर हारित आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने वेदोक्त विधि से उनकी मूर्ति स्थापित की। तत्पश्चात स्वदीजों ने कहा, कमठ, तुम्हारे कारण ही भगवान सूर्य यहाँ विराजमान हुए हैं, अतः पहले तुम्हें इनका गुणगान करो। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ कमठ ने जय आदित्य को प्रणाम करके इस महास्तोत्र का गान किया। आदिदेव, आपके यथार्थ रूप का साक्षात्कार नहीं है, केवल यजुर्वेद के मंत्र से श्रवण हुआ है। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 प्रकार की वाणी सदा आपसे दूर ही दूर रहती है, आप तक पहुंच ही नहीं पाती। तथापि मैं इतना धृष्ट हूँ कि सर्वार्थ की कामना लेकर आपका स्तवन करता हूँ। प्रभु, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। देव, मार्तंड, सूर्य, अंशु, रवि, इंद्र, भानु, भग, अर्यमा, स्वर्णरेता, दिवाकर, मित्र तथा विष्णु, इन 12 नामों से आप विख्यात हैं। द्वादशवन, आपको नमस्कार है। त्रिलोक की आपका गर्भगृह है। संपूर्ण आकाश जलाधार है, नक्षत्र समूह पुष्पमाला है तथा आप आकाश में स्थापित ज्योतिर्मय लिंग है। आपको नमस्कार है। आप देवताओं के देवता, अनाथों के नाथ, पालनीय जनों के पालक तथा दीनों पर दया करने वाले हैं। नेत्रों के भी नेत्र, मनुष्यों की बुद्धि की भी बुद्धि, बुद्धि से भी परे तथा जीव के भी जीवन है। आपकी जय हो। अब दरिद्रता की दरिद्रता, निधि की निधि, रोग के रोग पृथ्वी में प्रसिद्ध है। अप्रमेय जयादित्य, आपकी दीर्घकाल तक जय हो। जो नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त है, कोढ़ के रोग से पीड़ित है, जिसकी नाक गल गई है, शरीर में जीर्ण शीर्ण हो गया है तथा जो अपनी चेतना भी खो बैठा है, ऐसे मनुष्य को उसके बंधु बांधव, माता पिता भी छोड़ देते हैं, परंतु सबके ठुकराए हुए उस अनाथ जीव का भी आप पालन करते हैं। हे देव, हे विवस्वान, आपके सिवा दूसरा कौन इतना दयालु श्रेष्ठ देवता है। आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही गुरु तथा आप ही बंधु बांधव हैं, आप ही मेरे धर्म तथा आप ही मोक्ष के मार्ग हैं। देव, मैं आपका दास हूँ, त्यागिए या उबारिए। मैं पापी हूँ, मूढ़ हूँ, अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला एवं भयानक हूँ। इतना ही नहीं, मैं पापों की निधि हूँ, तथापि प्रतिदिन आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आपका भजन करता हूँ। हे श्री जयादित्य, आप अपने भक्तों का पालन कीजिए। नारद जी कहते हैं, महात्मा, कमठ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान जयादित्य ने हंसते हुए स्निग्ध एवं गंभीर वाणी में उनसे कहा, कमठ, तुमने जो ये जय अधिष्ठाष्टक सुनाया है, इससे जो
मेरी स्तुति करेगा उसके लिए इस पृथ्वी पर कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। विशेषत रविवार को मेरी पूजा करके जो इसका पाठ करेगा उसके रोग और दरिद्रता का नाश होगा। वत्स, तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया और तुम्हें ये वर देता हूँ कि इस पृथ्वी पर सर्वज्ञ होकर तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे पिता कभी स्मृतिकार होंगे। वत्स, मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूंगा। भगवान सूर्य ने जब ऐसा कहा तब ब्राह्मणों ने पुण्य उनका पूजन और स्तवन किया। तत्पश्चात उन द्विजेंद्र से आज्ञा लेकर वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। कुंती नंदन, इस प्रकार इस भूतल पर आश्विन मास में जयादित्य का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे मास वहां अति विशेष पर्व मनाया जाता है। अश्विन मास में रविवार को कोट तीर्थ में नहाकर जो जय आदित्य का पूजन करता है वे बड़े भारी पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है। जयादित्य को लाल फूल माला चढ़ाने, लाल चंदन और रोली का लेप करने, गंध धूप आदि देने तथा घृत पक्व नैवेद्य समर्पण करने से ब्रह्मघाती, शराबी, स्वर्ण चोर तथा गुरुपत्नी गामी भी अपने समस्त पातकों से मुक्त हो सूर्य लोक को जाता है। इस लोक में पुत्र, स्त्री, धन और वायु आदि संसारी सुख को पाकर अभीष्ट भोगों से संपन्न हो सूर्य लोक में चिरकाल तक निवास करता है। प्रत्येक रविवार को जयादित्य का दर्शन, कीर्तन और स्मरण भी सब रोगों की शांति करने वाला है। जो अनादि अनंत तेजोनिधि हैं एवं अव्यक्त देव भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे रोग शोक से रहित हो सूर्य धाम में लीन होते हैं। अर्जुन, जो लोग सूर्य ग्रहण प्राप्त होने पर एकाग्रचित हो सूर्य कूप में स्नान करके प्रयत्न पूर्वक आहुति देते तथा जयादित्य के आगे यथाशक्ति दान देते हैं, उनके पुण्य की कैसी महिमा है ये एकाग्रचित होकर सुनो। कुरुक्षेत्र, प्रभास, पुष्कर, काशी, प्रयाग तथा नैमिषारण्य में जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य जय आदित्य के प्रसाद से वे लोग वहां भी पा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंज, जय माता दी।